अस्सलाम वालेकुम पीक टीजी में खुशामदीद। जैसा कि हम अमेज़ोन के सेलर सेंटर का ओवरव्यू ले रहे थे, तो हम वहीं से स्टार्ट करते हैं। सेकंड लेक्चर यहाँ पे हमने छोड़ा था प्रेसिंग पे। यह आगे आता है आर्डर। आर्डर में पहले नंबर पे आते हैं मैनेज ऑर्डर्स। ये अगर आप पीएल कर रहे हैं तो आप खुद से मैनेज ऑर्डर कर सकते हैं, लेकिन एफबीए के जब एफबीए कर रहे होते हैं तो एफबीए का जो भी ऑर्डर होता है वो अमेज़ॉन फुलफिलमेंट होता है। वह अमेज़ॉन खुद उसको पिक एंड पैक और शिप करता है। सेकंड आता है क्रेडिट एमसीएफ ऑर्डर्स। इसका मतलब होता है मल्टी चैनल फुलफिलमेंट ऑर्डर्स। ये भी आप पीएल जब कर रहे होते हैं, जब आप एक से ज़्यादा चैनल पे सेल कर रहे होते हैं तो ये आप क्रिएट कर सकते हैं। ऑर्डर रिपोर्ट्स, इसमें आप देख सकते हैं आपके कौन से ऑर्डर फुलफिल हो गए हैं, कौन से पेंडिंग हैं और कौन से कैंसिल हो गए हैं। अपलोड ऑर्डर रिलेटेड फाइल्स। अपलोड ऑर्डर रिलेटेड फाइल्स में ये होता है कि यहाँ पे आप जब पीएल कर रहे होते हैं तो आप अपने ऑर्डर की, यानी कि कस्टमर का एड्रेस वगैरह, उसकी क्वांटिटी, ये एक किस्म की इनवाइस होती है, आप कस्टमर को सेंड कर सकते हैं। मैनेज रिटर्न्स, मैनेज सेफ्टी क्लेम्स, ये सब पीएल में मैनेज होते हैं। आगे आते हैं एडवर्टाइजमेंट। कैंपेन मैनेजर, इसमें आप अपनी मुख्तलिफ कैंपेन वगैरह बनाते हैं पीएल के लिए। एपीएल के लिए ऐसा नहीं होता। ए प्लस कंटेंट मैनेजर्स, ये एक टूल होता है, यहाँ पे आप जब पीएल करते हैं तो अपनी जो लिस्टिंग क्रिएट करते हैं उसको अच्छा बना सकते हैं। वाइन, ये भी एक पीएल के लिए यूज़ होता है, ये अमेज़ोन की तरफ से यूज़ होता है। ये मुख्तलिफ स्पॉन्सर होते हैं, मतलब जो रिव्यू करते हैं प्रोडक्ट को, अमेज़ोन उनको एक फ्री प्रोडक्ट देता है, उसके बाद वो उसको रिव्यू करते हैं, उस रिव्यू की बेस पे कस्टमर उसको लेते हैं। आगे आते हैं डील्स। डील में मतलब आप मुख्तलिफ डील्स होती हैं इसमें। अमेज़ोन में अमेज़ोन मुख्तलिफ डील्स देता रहता है, डिस्काउंट के हिसाब से, बंडल के हिसाब से। कूपन, कूपन क्या होता है? कूपन आपने मोस्टली यूज़ किया होगा। एक कोड होता है जो कि स्पेसिफिक कस्टमर को दिया जाता है, या आपके एग्जिस्टिंग कस्टमर होते हैं उनको दिया जाता है। वो जब उस कोड, कूपन पे जब जो कोड होता है, जब वो उस कोड को कस्टमर अवेल करता है तो उसको डिस्काउंट मिलता है। प्रेम एक्सक्लूसिव डिस्काउंट्स, ये अमेज़ोन की तरफ से होते हैं और प्रमोशन आ जाता है। उसके बाद स्टोर आप मैनेज कर सकते हैं। ग्रोथ में ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज, एक्सप्लोर प्रोग्राम्स, कस्टम प्रोग्राम्स, मार्केट प्लेस, प्रोडक्ट कैश। ग्रोथ में आता है ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज, एक्सप्लोर प्रोग्राम्स, कस्टम प्रोग्राम्स, मार्केट प्लेस, प्रोडक्ट्स गाइडेंस, मल्टी चैनल फुलफिलमेंट्स। ये भी टोटली, यानी कि आपके पीएल बिजनेस के लिए इस्तेमाल होता है। मैं जो स्पेशली कोर्स फोकस कर रहा हूँ वो अमेज़ॉन एफबीए पे है, लेकिन ये सारी चीज़ें मेरे बताने का मतलब ये है कि आपको अच्छे से समझ आ जाए। आगे आते हैं रिपोर्ट्स। आगे आता है रिपोर्ट्स। रिपोर्ट्स में इम्पोर्टेंट है ये चीज़ें। अमेज़ॉन सेलिंग कोच, ये अमेज़ॉन आपको मतलब इसमें चीज़ें बताता रहता है किस तरह से सेल करना है, ये वो। बिजनेस रिपोर्ट्स इम्पोर्टेंट है। इसमें आपको पूरी कंप्लीट एसकेयू के हिसाब से पूरी रिपोर्टिंग मिलती है। पर मंथ के हिसाब से आप देखना चाहें, आप पर ईयर के हिसाब से देखना चाहें, उस पर आपको बाय बॉक्स कितना मिला है, कितना नहीं मिला, मतलब ये आपकी बिजनेस रिपोर्ट बहुत इम्पोर्टेंट होती है। उसके बाद आता है फुलफिलमेंट। फुलफिलमेंट में अमेज़ोन की टोटली सारी रिपोर्ट्स आ जाती हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है अमेज़ोन एफबीए में, ये मैं सारी डिस्कस करूँगा। रिटर्न रिपोर्ट्स, आप रिटर्न देख सकते हैं। कस्टम रिपोर्ट्स, आप कस्टम रिपोर्ट बना सकते हैं। इन्वेंट्री रिपोर्ट्स, आप इन्वेंट्री अपनी को देख सकते हैं। टैक्स डॉक्यूमेंट्री लाइब्रेरी, ये टैक्स रिलेटेड है, ये भी मैं डिस्कस करूँगा आखिर पे। पेमेंट्स, पेमेंट्स में आ जाता है कि आपको अमेज़ोन ने कितनी पेमेंट डिसबर्स की है और कितनी नहीं की। इसमें रिजर्व रख लेता है अमेज़ोन, फिर रिजर्व मतलब नेक्स्ट सेटलमेंट में जब जाता है तो वो उसको रिलीज़ कर देता है। ये भी मैं आपको बहुत अच्छे से डिस्कस करूँगा। परफॉर्मेंस में अकाउंट हेल्थ वगैरह आप चेक कर सकते हैं, ये अमेज़ोन आपको पैरामीटर्स देता है। जैसे कि आप इन्वेंट्री जब ज़्यादा देर आप उसको स्टोरेज रखते हैं तो आपकी इन्वेंट्री हेल्थ लो हो जाती है, या
मुख्तलिफ फैक्टर होते हैं, उन फैक्टर की बेस पे आपकी अकाउंट की हेल्थ को मेंटेन होना बहुत ज़रूरी होता है। ए टू जेड गारंटीज क्लेम्स, चार्ज बैक क्लेम्स और परफॉर्मेंस नोटिफिकेशंस, ये मुख्तलिफ चार्ज क्लेम होते हैं जो कि कस्टमर कर सकता है आपसे। मतलब आपको कस्टमर किया, कस्टमर अगर गलत था तो आपको वापस हो जाता है चार्ज बैक। उसके बाद आता है एप्स एंड सर्विसेज, ये डिफरेंट थिंग है।